एक बार की बात है, एक छोटे से शहर के एक घर में पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था। पति एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। वह रोज बस से ऑफिस जाया करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। अजी सुनते हो, आप इतनी मेहनत करते हो इस घर को चलाने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं सोचते, हमेशा बस में सफर करते हो। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें करती हो। अब घर चलाना है तो कमाना तो होगा ही। बिना काम काज करे काम तो नहीं चलने वाला ना। और फिर बस में जाने लायक ही तो पैसे होते हैं। अब अगर मैं बस से ना जाऊं तो किससे जाऊं? अरे नहीं जी, मैं तो कह रही थी जरा अपना ख्याल रखा करो। बस में धक्का मुक्की होती है और ऊपर से इतनी गर्मी है, शर्ट भी गंदी हो जाती है आपकी, और फिर इतना थक हार कर आते हैं। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाग्यवान, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरी चिंता मत करो, सब ठीक है। किशन दूसरे दिन काम पर चला जाता है। सीमा घर पर सोच में खोई रहती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं मैं इनको कि मैं क्या कहना चाहती हूं? आज आने दो इनको, मैं आज जरूर कहूंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूं। शाम को जब किशन घर आता है तो सीमा देखती है कि किशन की कमीज बहुत गंदी हो गई है। तभी सीमा कहती है, सुनिए जी, ये कमीज तो बहुत गंदी हो गई है आपकी, और आप बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। मेरी मानिए, आप एक स्कूटर ले लीजिए। बहुत दिनों से मैं आपसे यही कहना चाह रही थी, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं, हर बात हंस के टाल देते हैं। अरे सीमा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुमको तो अच्छी तरह पता है कि मेरी तनख्वाह कितनी है। उसमें ठीक से घर ही चल पाता है, बचता भी ज्यादा नहीं है, तो मैं कहाँ से इतना महंगा स्कूटर ले सकता हूँ? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझसे आपकी ये हालत भी तो नहीं देखी जाती। आप ऐसा करो, मेरे सोने के कुछ गहने हैं, वो बेच के स्कूटर ले लेते हैं, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं सीमा, मैं ये कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे गहने बेचकर मैं स्कूटर नहीं लूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सब ठीक चल रहा है, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही एक दिन जब किशन दफ्तर से आता है तो सीमा देखती है कि किशन की शर्ट फटी हुई है। सीमा किशन की फटी हुई शर्ट को देखकर डर जाती है। अजी ये क्या हुआ? आपकी ये कमीज कैसे फट गई? सुबह तो ठीक थी, ये कैसे हुआ? बताओ मुझे। अरे नहीं भाग्यवान, वो आज बस में ज्यादा भीड़ थी। जब मैं बस से उतर रहा था तो एक सीट में फंसकर फट गई। आप तो मेरी बात मानते ही नहीं। मैंने कहा कि एक स्कूटर ले लो, तो मुझे यहाँ वहाँ की बातें बताकर चुप करा देते हो। अब मैं नहीं मानूंगी, आपको गहने बेचकर स्कूटर लेना ही होगा। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अरे सीमा, तुम भी ना कितनी घबरा जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है। सीमा ने सोचा कि ऐसे तो ये नहीं सुनेंगे मेरी, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे भाग्यवान, आज कोई घर आया है क्या? वो बाहर किसी का नया स्कूटर खड़ा है, लगता है पड़ोस के शर्मा जी ने लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं जी नहीं, वो शर्मा जी का नहीं है, वो स्कूटर आपका है। लेकिन मैंने तो कोई स्कूटर नहीं खरीदा। नहीं जी, आप बस में इतने परेशान होकर आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपके लिए ये स्कूटर खरीद लिया। आप तो मान ही नहीं रहे थे। और हाँ, एक और बात, आपके गुस्सा होने से पहले बता दूं कि ये स्कूटर मैंने गहने बेचकर नहीं लिया। फिर कैसे लिया है भाग्यवान? आप इतने सालों से जो मुझे घर चलाने के लिए पैसे देते थे, उसमें से ही पैसे इकट्ठे करके ही खरीदा है। अरे वाह सीमा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं गर्व से पूरी दुनिया से कह सकता हूँ कि पत्नी हो तो ऐसी।